हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट स्टेटमेंट। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्रिएट यानी कि टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आज हमारा टॉपिक है उसी टेबल के अंदर हम डाटा को किस तरह से इंसर्ट करवाते हैं। जैसे पिछला ही हम लोग डाटा ये बनाए थे, सॉरी टेबल बनाए थे। तो टेबल का नाम स्टूडेंट था। उसके अंदर हम लोग 4 कॉलम को डिफाइन किए थे, नेम, रोल नंबर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को। तो ये हमारा सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम डाटा को अगर हमको इंसर्ट करवाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इंसर्ट का। यानी किसी रो में स्पेसिफिक पूरा का पूरा डाटा अगर हमको इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लिखा भी हुआ है, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, रो या टपल इन अ टेबल। यानी कि किसी भी डाटा को जो टपल में हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड को स्टोर करवाना है तो हम लोग इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सिंटेक्स है, देखते हैं क्या इसमें किस तरह से यूज किया गया है। तो हम इसमें सिंटेक्स देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा डॉट 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 डॉट। इस वजह से किया गया कि ये इससे आगे भी हो सकता है। इस तरह से हम सिर्फ सिंटेक्स को डिफाइन किए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इंसर्ट इनटू। तो हम लोग एग्जांपल इसी टेबल का अगर हम बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंसर्ट इनटू हम लोगों ने डिफाइन किया। फिर लिखा हुआ है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा क्या है, तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मेंशन कर दिए। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद जितना भी हमारा कॉलम का नाम है, तो कॉलम का नाम हमारा क्या क्या है, नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ। जो जो है वो सब सारा मेंशन कर देंगे। नेम है, कॉमा, रोल नंबर, कॉमा, एड्रेस, कॉमा और डेट ऑफ बर्थ। देखिएगा, फिर ब्रैकेट को क्या कर दिया गया है, हमारा क्लोज कर दिया गया है। फिर उसके बाद अगर हमको डाटा डालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वैल्यू। सिर्फ वैल्यू नहीं, वैल्यूज लिखें, क्योंकि एक डाटा हम नहीं डाल रहे, बहुत सारे डाटा डाल रहे हैं इसमें, यानी कि रो में पूरा का पूरा। तो हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग नेम में मान के चलिए रवि लिखते हैं, तो रवि लिखे। फिर कॉमा, रोल नंबर हमारा कौन सा है, तो हम अपना 165 डाल देते हैं। एड्रेस हम दे देते हैं पटना। और डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं जैसे कि 2005/11, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। तो सबसे पहले ये जैसे ही हम लोग मेंशन करते हैं तो उस जो टेबल का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर वो डाटा आ जाएगा। क्या क्या आएगा मेरा, सबसे पहला रवि आ गया, फिर उसके बाद पटना आ गया, डेट ऑफ, सॉरी पटना नहीं, रोल नंबर मेरा क्या है 165 लिखा गया, एड्रेस हमारा क्या है पटना लिखा गया, और डेट ऑफ बर्थ हमारा लिखा गया 2005/11। तो जो भी हम लोग रो में जितना भी डाटा को इंसर्ट किए वो सब सारा का सारा हमारा टेबल में जाकर के स्टोर हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन डाला है रवि में, पटना में और डेट में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि अगर हम बोला जाएगा सिंगल कोटेशन कहाँ कहाँ डाला जाता है और कहाँ कहाँ नहीं डाला जाता है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग बताए थे डाटा टाइप के बारे में, तो डाटा टाइप में सिंगल कोटेशन आपके कैरेक्टर, वैरचर, डेट और टाइम में लगता है। ठीक है, यानी कि देखिएगा रवि हमारा कौन सा था, वैरचर का था। पटना भी हमारा जो दिखा जा रहा है वो भी वैरचर है। डेट ऑफ जो बर्थ है हमारा वो कौन सा है, डेट में मेंशन हो रहा है। तो इन सारे जगह में हम लोग सिंगल कोटेशन का यूज किए हैं। तो कहां नहीं किया जाता है, तो इंटीजर में और डेसिमल में हमारा नहीं किया जाता। जैसे कि रोल नंबर हमारा किस तरह का है 165, यानी कि इंटीजर वैल्यू है, तो उसमें हम लोग मेंशन नहीं किए हैं। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि किस तरह से हम लोग डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। मान के चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसी जगह में अगर एक और रो को अगर हम डाटा को मेंशन करना होगा तो एकदम सेम टू सेम वही दिखाएगा। हम सिर्फ डाटा को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करके यहां पे डाल देते हैं सेम टू सेम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और वैल्यूज।
और जो हमारे जैसे कि हम दूसरा जो डाटा रो का डाटा डाल रहे हैं यानी कि रोहित, 169, गोवा एंड सेम टू सेम मैंने उसी तरह से काम किया। जैसे ही मैंने डाटा को इंसर्ट किया वो सब सारा का सारा डाटा जो टेबल था उसमें जाकर के फिर आपका स्टोर हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात फिर से वही है, मैंने कहां कहां सिंगल कोटेशन यूज किया, कैरेक्टर में और डेट में। और आपका इसमें यानी कि इंसर्ट में एक और आपको देखना है कि अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक कॉलम में अगर डाटा को डालना होगा तो फिर हम लोग इसमें कैसे मेंशन करते हैं। तो इसका जो हमारा टॉपिक है इंसर्ट डाटा ओनली इन स्पेसिफाइड कॉलम, तो इसमें जैसे सिंटेक्स पिछले वाला था वैसे ही सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट को मेंशन कर दिए। और जो भी कॉलम जैसे कि नेम और सिर्फ रोल नंबर के अंदर डाटा डालना है तो सिर्फ नेम के कॉलम को नाम को मेंशन किया और रोल नंबर के कॉलम के नाम को मेंशन किया, और उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट को बंद कर दिए। उसके बाद फिर हमारा क्या था, एक टर्म्स यानी कि वैल्यूज लिखना है, तो हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज लिखें, वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक डाटा डाल रहे हैं नेम के लिए जो कि सिंगल कोटेशन के साथ लिखेंगे मोहन, और सिंगल कोटेशन क्यों लिखा जा रहा है हम बताएं आपको कि कैरेक्टर है ये हमारा, इस बार सिंगल कोटेशन डाला गया, उसके बाद कॉमा डाले और उसके बाद हम लोग 2 0 और 1 मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको मेंशन नहीं करते और फिर सेमीकोलन लगाते हैं। याद रखिएगा कभी जब भी मेरा इंसर्ट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे कि हम लोग क्रिएट में देखे थे उसी तरह से इंसर्ट में भी है। जैसे ही हम लोग इसमें मेंशन करते हैं तो हमारे अंदर जो ये टेबल था, टेबल में हमारा यहाँ पे मोहन डाटा स्टोर हो जाएगा और 201 स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहां पे हमारा नल वैल्यूज लिखाएगा। नल का मतलब खाली स्पेस जिसमें कि कुछ भी डाटा हमारा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक था जिसमें कि हम लोग सीखे क्या, इंसर्ट किस तरह से किया जाता है, यानी किसी भी रो में या किसी भी टपल में किस तरह से डाटा को इंसर्ट करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।